नमस्ते निसंबुला, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आईना। मैं वीना भटनागर आपके साथ हो गई हूँ। आपको मेरा बहुत सारा प्यार। और आज श्रोताओं, आईना में हमारे मेहमान हैं श्री अतीश कुमार जी, मैनेजर लेबर कंप्लायंस सर्विसेज एंड चाइल्ड लेबर। अतीश जी, नमस्ते आपको। नमस्ते वीना जी। और श्रोताओं, जैसे पहले भी आपने सुना होगा, हम आपको याद दिला दें, 28 तारीख मई को मिनिस्टर फॉर लेबर द्वारा हैज़ार्डस वर्क प्लेस लिस्ट गैजेट किया गया और हैज़ार्डस ऑक्यूपेशंस प्रोहिबिटेड टू चिल्ड्रन अंडर 18 years of age order 2013। एक्चुअली ये एक एक्ट है, कानून है, जिस पर और जानकारी देंगे श्री अतीश कुमार जी। तथा लेबर संबंधी और भी विषयों पर आप चर्चा करना चाहें हमारे साथ कर सकते हैं। कोई शिकायत है, कोई कंप्लेंट्स है, कोई सलाह है, कोई मशवरा है, आप हमें रिंग कर सकते हैं 3220 या 3220 पर। फिलहाल अतीश जी, बच्चों के मानसिकता, उनके स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के ख्याल से शायद इस ऑर्डर को लागू किया गया। जी हाँ, धन्यवाद वीना जी। ये बहुत ज़रूरी है लोगों को जानने के लिए कि जी ओडा क्या है, और हम जो सरकार द्वारा, जो हमारे मिनिस्टर महोदय द्वारा जो ओडा लागू किया गया है, ताकि हम जो अपने जो बच्चे हैं उनके भविष्य के बारे में देखें और उनको ऐसे कोई काम में ना लगाएं जहाँ तक जैसे कि उनको शायद किसी तरह के चोट चपेट लगे या उनके जो हेल्थ और सेफ्टी के में कुछ ऐसे बाधाएं हो। तो इसके लेकर हमारे जो मिनिस्टर महोदय ने जो ये ओडा है वो गजेट किया है, और ये ओडा दिखाता है कि कई ऐसे काम हैं जो बच्चे नहीं कर सकते हैं। मान्य के तौर पे हम देखे थे, अगर शुगर केन कटिंग जिसे कहते हैं, गन्ने काटने का काम, जो भी कोई 18 साल से नीचे है वो नहीं कर सकता गन्ने काटने का काम। और फिर केमिकल स्प्रेइंग हम देखते हैं कि कई जगह पर ऐसे होता है, स्पेशली जो वेजिटेबल फार्म्स, जो कमर्शियल वेजिटेबल फार्म्स में, वहाँ पर बच्चे जो है वो जो केमिकल है वो स्प्रे करते हैं, और फिर वहाँ पर उसके बाद में उनके पास कोई प्रोटेक्टिव जो गिया वो नहीं रहता है। तो कानूनी तौर पे जो कोई भी 18 साल से नीचे है वो ये काम नहीं कर सकता, ताकि हम ये देख सकें कि हमारे बच्चे जो है वे उनका जो पालन पोषण है और उनके जो देख रेख है वो अच्छी तरह से हो। आप देखिए, जो हमारे जो संविधान है 2013 संविधान में बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि हमें अपने बच्चों को ऐसी प्रकार के जो काम है उनसे हम नहीं करा सकते, क्योंकि संविधान के हम देखते हैं सेक्शन 41 सबसेक्शन डी के मुताबिक से इन ह्यूमन ट्रीटमेंट, हैजर्डस और एक्सप्लोसिव लेबर हम नहीं एक्सपोज कर सकते। तो उसके मद्देनजर रखते हुए हम देखें कि जो कानून है ये लागू हो गया है, और इस पर हम काम कर रहे हैं ताकि हम देख सके कि हमारे बच्चे जो है, जो हमारे भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है, उनको अच्छी तरह से जो उनका लालन पोषण है वो सब हो सके। दरअसल हाउ इफेक्टिव इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द लॉ? कुछ असर हुआ, कुछ प्रतिक्रियाएं मिली, हम जानना चाहेंगे, क्योंकि 28 तारीख मई से लेकर अभी तक इस बीच में। जी हाँ, धन्यवाद वीना जी। हमने इस कानून के इफ़ेक्ट में आने के बाद में हमने जो वर्कशॉप से वो किए हैं लोटोका में, जो किसान है, जो एफएससी कर्मचारी हैं, जो ग्रोस काउंसिल है, इनके साथ सम्मिलित रूप से मिनिस्ट्री ऑफ शुगर के साथ में हमने जो वर्कशॉप की है लोटोका में, फिर हम लंबासा में एक वर्कशॉप किया है, ताकि हम लोगों के ये बता सके कि कानून क्या है और किस तरह से उन्हें पालन करना चाहिए। तो हमारे जो वर्कशॉप है काफ़ी सक्सेसफुल रहा और काफ़ी सफलता मिली हमें, और उसमें हम देखें कि लोग खुलकर हमसे बातें की कि किस तरह से बच्चे काम करते हैं, कहाँ बच्चे नहीं काम कर सकते हैं, और किस तरह से वे हमें मदद कर सकते हैं, ताकि हम जो अपने जो बच्चे हैं उनको हम स्कूल भेज सके, ना कि केवल उनको खेत में काम कराए और फिर उनके पास विद्या नहीं रहेगी, भविष्य में चल के फिर वो शायद पढ़ लिख नहीं पाएंगे। तो ये सब के मद्देनजर रखते हुए हमने ये वर्कशॉप ये तैयार किया है। फिर हमारे मिनिस्ट्री के जो सब अधिकारी लोग हैं, सब साथ में जाकर ये वर्कशॉप किए हैं और काफ़ी सफलता मिली हमें। और हमारा जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स है, ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलता है ये सिंगटोका, नांदी, लोटोका, बा, लंबासा, सवसाऊ में, सुबह में, ताकि हम और लोगों तक पहुंच सके और फिजियंस तक पहुंच सके, ग्रास रूट लेवल तक, कि उनको बताएं कि कानून क्या है और उन्हें क्या करना चाहिए। वैसे अतीश, ये भी आपने एक बयान में कहा है कि द मिनिस्ट्री हैज मैनेज्ड टू पुट सम किड्स बैक टू स्कूल। तो कितने बच्चे होंगे जिनको आपने वापस स्कूल भेजा? कुल मिलाकर लगभग 14 बच्चों को भेजा है स्कूल। अच्छा। और केवल ये
खेतों से नहीं। हम देखते हैं कि कई बच्चे ऐसे हैं जो सेब स्टेशन पे रात गए रोटी पार्सल बेचते हैं, और कई ऐसी जगह पर हम देखते हैं कि बच्चे जो देर रात तक कुछ बेचते हैं, पाए बेचते हैं। और ये सब के लिए हमने उनको विड्रॉ किया, और फिर गवर्नमेंट के असिस्टेंट द्वारा हमने उन्हें फिर स्कूल में दाखिला दी। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे जो फिजी पुलिस फोर्स है, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, सब साथ मिलकर इस कार्य को किया है, ताकि हम ये देख सकें कि जो बच्चे हैं स्कूल जाने का उनका है वो स्कूल में रहें। डेफिनेटली अतीश जी, वैसे कुछ और लोगों को हम मौका देते हैं, कॉलर्स को मौका देते हैं, कुछ और सवाल हम बाद में आपसे करेंगे। हेलो नमस्कार जी, आना में आपका स्वागत है। हेलो नमस्कार जी नमस्कार जी। हम अंतरा जाने जी। जैसे कि अभी हमारा हस्बैंड है और हमारे पास एक के लड़का है ना, हम्म। और हस्बैंड के अगर चोट वोट लग गया और कंपनी उसके लेबर कंपनसेशन कुछ कोची नहीं पे करी और हमारा हस्बैंड काम भी नहीं सके करे, तो हम अपना लड़का से नहीं सकता काम करा अगर भी 15 ईयर का ना हुआ। 15 ईयर्स, कितनी उम्र का बेटा है आपका? 15 साल का। 15 साल का। अच्छा, आपने कहाँ से कॉल किया, आप बताएंगे? नैंडी से। और आप है मिसेस? जी। आपका नाम क्या है? मोहिनी। अच्छा जी, तो अतीश जी जी धन्यवाद। अगर किसी तरह के आपके जो भतीजे का चोट लगा ऐसे कुछ है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर द्वारा जो वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन एक्ट के मुताबिक से अगर वो किसी कंपनी में काम करते हैं तो उन्हें तो कॉम्पेंसेशन मिलना ज़रूरी है, अगर जो डॉक्टर के रिपोर्ट के मुताबिक अगर उनके किसी परसेंटेज पर चोट लगा है। और दूसरा बात ये है कि जो बच्चे 15 साल से ऊपर हैं वो काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे ड्यूरिंग स्कूल आवर्स काम करें। आफ्टर स्कूल जो छोटा मोटा काम है, जिसे हम कहते हैं लाइट वर्क, जैसे देखते हैं कि कई सुपर मार्केट्स में बच्चे आफ्टर स्कूल काम करते हैं, तो हम उन पर नहीं रोक लगाते हैं कि आप नहीं काम कर सकते। बच्चे अगर समय है और माता पिता उन्हें स्वीकृति देते हैं तो बच्चे काम कर सकते हैं। तो बहन अभी थोड़ी देर बाद में कुछ ऐसे हम मंत्र जाने की ऐसे है कि जब हमने तो स्कूल छोड़ा कि उसके काम करा छोड़ा ना कि एक 3 मंथ से उसके स्कूल नहीं भेजा, काम कराया हस्बैंड हमारे। तो ऐसे है कि मेरे ख्याल से बहन आपको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का ज़रूर संपर्क करना चाहिए, क्योंकि अंडर सर्टेन स्कीम्स आपके बच्चे को वापस स्कूल में दाखिला दिला सकते हैं और उसकी फीस भी भर सकते हैं। ठीक है, आप सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का ज़रूर संपर्क करें। हम चाहते हैं कि आपका बच्चा स्कूल पढ़े। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैंने इनका नंबर भी नोट कर लिया है और हो सकता है कि आई बी फॉरवर्डिंग दिस नंबर टू सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। उनका एक स्कीम है ऐसा। जी। अच्छा अतीश जी, अन्य लोगों को भी मौका देते हैं। हेलो नमस्कार जी। हेलो जी, आपका स्वागत है आना में। जी, आपका नाम पता और सवाल। नमस्ते। सन्नी लटोका से। जी, सवाल क्या है? सवाल ये है कि जो माई बाप कोई लड़कन के बच्चे के वो करे है कि वो लोग नमूना पी के सूते है, लड़कन के काम करावे है, वो लोग काम करे सके लेकिन काम करे नहीं है, लड़कन के यूज करे है, और लड़कन पढ़े सके, अच्छा मार्क को लोग लाए सके। कोई लड़कन है जो नहीं पढ़ पावे है, बहुत अच्छा माई बाप लोग के स्कूल भेजे, नहीं पढ़ पावे है, वो लोग के अगर काम कराए तो ठीक है। काहे वो लोग स्कूल जब नहीं पढ़ पावे है तो माई बाप लोग के घर रख के करी कौन चीज। अच्छा जी, इस आपके इन बातों से थैंक यू सो मच। बहुत अहम सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि जो बच्चे शायद पढ़ने में उतने होशियार ना हो, और हो सकता है कि वे 15 साल से या 18 साल से कम उम्र के हो, तो अतीश जी अंडर दोज सर्कमस्टांसेस। जी हाँ, धन्यवाद वीना जी। ऐसे कई ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं, माता पिता कहते हैं कि वो भरपूर कोशिश करते हैं उन्हें पढ़ाने के लिए, लेकिन ये बच्चे किसी कारणवश स्कूल नहीं जाना चाहते। तो हम क्या करते हैं, थ्रू सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट देयर इज अ काउंसलिंग प्रोसेस ना, जहाँ हम बच्चों को बताता है कि उनकी क्या ज़रूरी है। ठीक है अतीश जी, हमें एक ब्रेक का वक्त हो गया है और इस पर और भी चर्चा करेंगे आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक टू आईना। लेबर मिनिस्ट्री से अतीश जी हमारे साथ हैं। और अतीश जी, हम बातें कर रहे थे कि उन बच्चों को जो शायद स्कूल नहीं जाना चाहते या पढ़ाई नहीं कर पाते हैं,
तो उनके लिए क्या सुविधाएं हैं, लेबर मिनिस्ट्री क्या करे? जी हाँ, धन्यवाद वीना जी। उनके लिए ऐसे है कि हम भरसक प्रयास करते हैं कि ये बच्चे स्कूल जाए, और अगर शायद किसी तरह से ये बच्चे 15 साल से ऊपर है और स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, और ये काउंसलिंग जाते हैं थ्रू काउंसलिंग, और क्या होता है कि फिर हमारे पास में जो और ऐसे प्रोग्राम जैसे टेक्निकल वोकेशनल वोकेशनल जी ट्रेनिंग्स हाँ, या हमारे जो नेशनल एम्प्लॉयमेंट सेंटर के तहत हम उनको रजिस्टर करते हैं जो 15 साल से ऊपर है। और फिर क्या होता है कि उनके जो काउंसलिंग के दौरान हम जानते हैं कि ये बच्चे कुछ ऐसे काम में वो दिलचस्पी दिखाते हैं, तो डेफिनेटली। उसी तरह से हम उनको ट्रेन करते हैं, उसी तरह से उन्हें ट्रेनिंग प्रदान की जाती है, ताकि ये बच्चे जो हमारे भविष्य है थ्रू गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोग्राम हम देखते हैं कि ये बच्चे कुछ ना कुछ कर सके, ये नहीं कि खाली अपने घर पर रहें और कुछ नहीं करें। हम चाहते हैं कि जितना हो सके ये बच्चे जो काउंसलिंग पे जाए, और कई इस जगह पर हम देखते हैं काउंसलिंग के बाद में बच्चे दोबारा लौट कर अपने स्कूल चले जाते हैं, वो जान जाते हैं कि क्या होता है और एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। हर बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर जी हाँ, होता जी है, हाँ। और उसके टैलेंट को पहचान कर इन अकॉर्डेंस विद देयर टैलेंट उसी क्षेत्र में आप लोग जी, उनको ट्रेनिंग जी देते हाँ, हैं जी ताकि हाँ। वे अपनी रोजी रोटी जी कमा हाँ, सके। जी हाँ। वंडरफुल। लेकिन क्या है कि कई ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मालूम है कि हम कहाँ कांटेक्ट करें, किसको कांटेक्ट करें, कैसे संपर्क करें, तो कुछ जी हाँ, आप रास्ता दिखाएंगे? धन्यवाद। हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का ऑफिस है सिंगाटोका में है, नेंदी लोटोकाम्बा और लंबासा सउसाऊ में, आप किसी भी नियरेस्ट लेबर ऑफिस में जाकर आप इसमें रजिस्टर हो सकते हैं नेशनल एम्प्लॉयमेंट सेंटर में। और ये सभी फिजियंस के लिए है जो 15 साल से ऊपर है, उनके लिए है, और आप जाकर रजिस्टर हो सकते हैं वहाँ से। आतिश जी, कोई नंबर आप देंगे ताकि लोग यू जी कैन हाँ, गाइड देम? जी हाँ, लोग हमारे पास कॉल कर सकते हैं 3303 500 पर, और 3303 जी हाँ, 500 और वहाँ से फिर हम उनको गाइड गाइड कर जी देंगे। हाँ। जी, थैंक यू सो मच। वैसे जिन बच्चों को आप लोगों ने स्कूल भेजा है, क्या आप लोगों ने फाइंड आउट करने की कोशिश की कि किन परिस्थितियों में काम कर रहे थे, इनकी क्या मजबूरियां थी, जी व्हाई हाँ, वर दे वर्किंग? कई इस जगह पर हम देखते हैं कि बच्चे जो जिसे कहते हैं हम एक्स्ट्रा पॉकेट मनी, और माता पिता से स्वीकृति लेने के बाद में ये बच्चे काम करने लगते हैं, और ऐसा होता है कि ये काम करने समय ऐसा होता है कि ये स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि इनके जो पैसा मिलने लगता है, ये सोचते हैं कि यही सब कुछ है। तो हम क्या करते हैं, उन्हें हम ये शिक्षा प्रदान करते हैं कि अगर वो काम करना चाहें तो ये सीमित समय है उनके लिए काम कर सकते, उसके बाद में फिर उन्हें स्कूल जाना जरूरी है। थैंक यू सो मच अतीश जी। एक और कॉलर को मौका दे दिए, अपना नाम पता पहले बताएं फिर आपका सवाल। हेलो जी, हाँ जी, नमस्ते अम्बा से बात करता। जी, आपका नाम क्या है? सत्या। जी सत्या, आपका सवाल क्या है? हम मंगता रही बात बतावे हम्म, कि जो स्कूल पढ़ के काम सके सीखे उसके सिखावा जी, हाँ हाँ, लेकिन जो लड़का स्कूल से छोड़ के खेत, स्कूल छोड़ो नहीं बट स्कूल से बाद में खेत में काम करके जमीन संभाल सके, वो बेची सके काम करे कि स्कूल ला सके करे काम। हम खुद अपने आप बताता कि हम स्कूल एक क्लास नहीं पढ़ा, इतना अच्छा खेत संभाला, और हम वहां में वाइल्ड में रहता, सुदीन का लड़का है जी। अच्छा जी, हम आपके जो पूरी कहानी है किसी दिन बाद में जरूर सुनेंगे। चाहे पैनल बीटिंग बताओ, चाहे ट्यूब रिपेयर करे बताओ, टायर रिपेयर जी, करे बताओ। थैंक यू सो मच। आपकी जो डिटेल्स है, आपके लाइफ हिस्ट्री किसी दिन हम सलामी ज़िंदगी में ज़रूर आपको लेकर आएंगे। लेकिन इनका कहने का मतलब था शायद अतीश जी कि हो सकता है कि कुछ ऐसे जो बच्चे हो खेत में अच्छी तरह से खेती बाड़ी संभाल सकता है घर में, तो हो सकता है कि यू कैन आंसर मी लाइक दिस कि कौन कौन से ऐसे काम है जो शायद एक 15 साल या 16 साल का बच्चा कर सकता है। जी हाँ। दे आर नॉन हैजर्डस जी वर्किंग हाँ, प्लेसेस। धन्यवाद। छोटा मोटा काम जो है, जो जी। अपने माता पिता के साथ में जो खेत में मदद हाँ, करते हैं, हाँ, जो छोटा मोटा काम है खेत में वो कर सकते हैं, और ये ज़रूरी है बच्चों को सीखना जी। आफ्टर स्कूल। अगर वो खेत में काम करना चाहते हैं और जिसे कहते हैं लाइट वर्क, तो वो काम कर सकते हैं, माता पिता की मदद कर सकते हैं, और इसमें कोई ऐसे नहीं है कि वो नहीं काम कर सकते। जी। लेकिन कई जगह पर ऐसा होता है कि बच्चों से माता पिता फुल टाइम जो खेत में काम कराते हैं, हाँ, एग्रीकल्चर साइड में देखते हैं तो फुल टाइम खेत में काम कराते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि ये बच्चे जब नेक्स्ट डे स्कूल जाते हैं तो थकान महसूस करते हैं, इनका होमवर्क नहीं कंप्लीट होता है, और फिर क्या होता है कि इनका जो इंटरेस्ट है स्टडी में, ये धीरे धीरे घटते जाता है।
और हम देखते हैं कि अभी सरकार ने काफ़ी पैसा खर्चा किया है, जो बस फेयर स्कीम है और कई ऐसी स्कीम्स है जो टेक्स्ट बुक से स्कूल में दिया जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे इनका भरपूर फ़ायदा उठाएं ताकि हमारा भविष्य अच्छा हो। अच्छा, एक बात बताइए, लेबर डिपार्टमेंट द्वारा क्या कोई ऐसे सर्वे या निरीक्षण किया गया है जिससे ये पता चले द नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर केसेस इन फिजी? जी हाँ, हमारे जो अभी हमारा जो डाटाबेस के मुताबिक से हाँ हाँ। हमारे पास 163 केसेस है चाइल्ड लेबर के, और इसमें हमने 3 एम्प्लॉयज़ को चार्ज किया है। वो केस है जो एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल के तहत है। अच्छा। जी हाँ, जी, जिसमें हम देखते हैं कि कई जगह पर एम्प्लॉयर्स लोग हैं जो बच्चों को ऐसे काम कराते थे जहाँ नहीं करना चाहिए था, तो उन्हें कानूनी तौर पे हमने उन्हें चार्ज किया है। अच्छा जी, कुछ और कॉलर्स को हम बाद में मौका ज़रूर देंगे, आप हमें रिंग कर सकते हैं। लेकिन अतीश जी, कुछ ऐसे हैज़र्डस वर्किंग प्लेसेस है, हम चाहते हैं कि इनका आप जिक्र करें जहाँ पर हो सकता है माता पिता को अपने बच्चों को काम करने के लिए नहीं भेजना चाहिए। जी हाँ, धन्यवाद देवीना जी। जैसे हम देखते हैं कि बोतल कलेक्टिंग, हम देखते हैं कि कई ऐसे बच्चे हैं जो बोतल बहुत, कलेक्टिंग करना हाँ। चाहते हैं, और कई ऐसे बच्चे हैं जो स्क्रैप मेटल में वो स्क्रैप मेटल डीलिंग में होते हैं। तो ये सब हैज़रस वर्क प्लेस है। यहाँ पर कोई भी 18 साल से नीचे जो है वे काम नहीं कर सकते। और हम यही दरख्वास्त करना चाहते हैं जो मेम्बर्स ऑफ पब्लिक के, कि अगर शायद आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है जहाँ पर आप देखते हैं कि बच्चे ऐसे काम में लगे हुए हैं, तो तुरंत हमारे दफ्तर को वो लोग संपर्क कर सकते हैं, हमारे पास कॉल कर सकते हैं 99063369, ताकि हम ऐसे जो लोग हैं जो बच्चों को इस तरह से एक्सपोज करते हैं, इस तरह से बच्चों को काम पे लिखाते हैं, उन्हें हम जो कानूनी तौर पे जो कानून में जो व्यवस्था की गई उनको तो हम बताएं ताकि ऐसा नहीं हो। क्योंकि हम देखते हैं कि जो कानून असर में आया है वो स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इस जगहों पर बच्चे काम नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से कभी कभी शायद खास तौर पर जो किसान हैं वे इस बात को लेकर शायद थोड़ा सा असमंजस में पड़े हैं कि उनका जो बच्चा है ये बिल्कुल पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है, और बहुत बड़ा खेती बाड़ी है, बाप के बाद वो बेटा ही है जो खेत को संभालने वाला है। हो सकता है वो भी 16 साल का हो, 17 साल का हो। ऐसे केसेस में क्या क्या सलाह देंगे, क्या सुझाव देंगे? जी हाँ, धन्यवाद बीना जी। अगर हम चाहते हैं कि जितना हो सके हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़े, ये हमारे सरकार का मुख्य लक्ष्य है कि वी मस्ट प्रोवाइड एजुकेशन। और हम देखते हैं पीपल चार्टर के तहत फिजी के पिलर 9 के तहत फिजी के नॉलेज बेस्ड सोसाइटी कैसे बनाएंगे, इसी तरह सभी लोगों को सम्मिलित रूप से मिलकर, और कई जगह पर अगर ऐसे बच्चे हैं जो शायद पढ़ाई लिखाई में उतनी होशियार नहीं हैं, तो उनके पास भी, हमारे पास भी ऐसे प्रोग्राम्स हैं, वो खेती बाड़ी कर सकते हैं, लेकिन पहले इन प्रोग्राम्स के तहत वो जाए ताकि वो कुछ सीख सके और फिर बाद में जाकर वो खेती बाड़ी कर सकते हैं। अच्छा जी, और उसके बावजूद वो छोटे मोटे मदद है घर पर जी कर हाँ, भी जी हाँ, सकते। अवश्य अवश्य। थैंक यू अतीश जी। और ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद हम आईना में वापस आएंगे। वेलकम टू आईना, वेलकम बैक टू आईना। और हमारे साथ है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अतीश कुमार जी। अतीश जी, हम बातें कर रहे हैं उन बच्चों की जो शायद 15 साल से कम उम्र के या फिर 16-17 साल के हैं जो खेतों में काम करते हैं। तो ये फुल टाइम नहीं लेकिन मदद कर सकते हैं, और दे कैन गो थ्रू योर प्रोग्राम्स एंड दे कैन कॉन्टैक्ट 3303 पर आपको संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। हम चाहते हैं कि माता पिता इस नंबर को नोट करें 3303 क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका बच्चा कुछ बने बड़ा होकर, और खेती बाड़ी ही करे लेकिन थ्रू प्रॉपर एजुकेशन कर सकता है। फिलहाल अतीश जी, बच्चे जो होते हैं कभी कभी, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर ये बच्चों के लिए काम करने की? जी हाँ, अगर हम ऐसे कहते हैं जो मिनिमम एज छोटा मोटा काम के लिए 15 साल से ऊपर होना चाहिए। 15 साल से ऊपर? जी हाँ। अच्छा जी, तो अगर अच्छा मान लो कि उन बच्चों को बड़े आदमी का काम कराया जा रहा है, एक एडल्ट की जो नौकरी है वो बच्चा कर रहा है, तो उसका जो रेट होगा काम करने का, रेट पे आवा कैसा होगा? जी हाँ, धन्यवाद बीना जी। हम देखते हैं जो बच्चे हैं केवल लाइट वर्क ही कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि जो एक अडल्ट का काम है, जो बड़े आदमी का काम है, छोटा बच्चा करे, ऐसा नहीं हो सकता है। जो लाइट वर्क है, छोटा मोटा काम है, वो कर सकते हैं। तो उसका जो रेट अगर हम सेल्स के मुताबिक से देखें, होल से रिटेल के मुताबिक से, 2.79 cents एन आवर
अच्छा जी। जी हाँ। तो $2.79 इन आवा जी के हाँ। हिसाब से ही आप वो 15-16 साल के बच्चे से काम जी करा सकते हैं। जी वो भी उनके जो मेहनत आना है वो उतना है, लेकिन उनके काम जो है वो बहुत गड़ू जो है, जी, ये ये काम नहीं नहीं सके। नहीं जी करवा सकते आप। जी हाँ। और जैसे खेती बाड़ी के काम आपने कहा था, मैं देखूंगी कि यू गॉट अ मॉनिटरिंग सिस्टम इन प्लेस इस, लेकिन इस क्वेश्चन के बाद। हेलो नमस्कार जी। हेलो हेलो नमस्कार। जी नमस्कार जी। अच्छा, ये भैया कौन जोन बात कर रहे हैं? जी आप ये पहले अपना नाम बता दें भाई साहब। आप हमारा नाम सत्या। जी कहाँ से रिंग किया सत्या? हम मंगता इसके टेलीफोन नंबर में से डायरेक्ट बात करें, जी मंगता जी हाँ, टेलीफोन पे। धन्यवाद। आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं 9906 वेट 369। करना भैया। जी मैं नंबर रेडी कर बताती ले। रहूंगी, आप हाँ, नोट करते रहिएगा। बोलो नंबर। 9906 369। 99। 06369। दूसरे कॉलर को मौका देते हैं, याद रहे नंबर है 9906 369। आप नोट कर लें इस नंबर को, बाद में तीसरी से बात कर सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं लंबे समय तक। फिलहाल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट बच्चों के लिए। जी हाँ, धन्यवाद वीना जी। टर्म्स एंड कंडीशंस, अगर बच्चा 15 साल से ऊपर है, लाइट वर्क में है, तो वो जो अगर देखा जाए स्कूल हॉलीडेज़ में, तो स्कूल हॉलीडेज़ में क्या होता है कि ये बच्चे 8 घंटा काम कर सकते हैं, और फॉर एवरी 4 आवर्स उनको जो आधा घंटा पेड ब्रेक मिलना चाहिए। और उसके बाद में फिर 4 आवर्स फिर उसके जो आधा घंटा जो पेड ब्रेक मिलना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और जो आफ्टरनून एम्प्लॉयमेंट है, जैसे वो 10 बजे रात से ऊपर कोई बच्चा काम नहीं कर सकता है। तो केवल सीमित समय है उनके 10 बजे तक, और उसके लिए उनको डिनर ब्रेक मिलना चाहिए आफ्टर लाइक 2 आवर्स जब स्टार्ट करते हैं काम। अच्छा अतीश जी, एक बात बताइएगा कि कोई मॉनिटरिंग सिस्टम इन प्लेस है आप लोगों के? क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे होंगे जो खेत में काम कर रहे होंगे, कोई टोबैको प्लांटेशन में, कोई वेजिटेबल फार्मिंग कर रहा है, कोई केन फार्मिंग में काम कर रहा है, जैसे आपने कहा कि कोई बॉटल कलेक्टिंग कर रहा। अभी भी आप देखें तो बहुत सारे बच्चे हैं जो बॉटल कलेक्शन में लगे हुए हैं। तो हाउ डू यू मॉनिटर कि कहाँ कौन बच्चा है इसको जी क्या? हाँ, धन्यवाद बीना जी। हमारे जो इंस्पेक्टर्स है वो फील्ड में है, और वो एवरीडे जो इंस्पेक्शन है मॉनिटरिंग करते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं जो मेंबर्स ऑफ पब्लिक है, जो हमारी जनता है। और हमारी जनता भी काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि किस जगह पर जो हमारे इंस्पेक्टर्स वो सब जगह तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम जो हमारा जो इंटेलिजेंसी नेटवर्क है, जिसे कहते हैं सोशल वेलफेयर, पुलिस है, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, और साथ में हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और जो NGOs है वो आते हैं हमारे साथ, ताकि हम ये मॉनिटरिंग कर सके। और हम देखते हैं कि लोग हमें इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं कि इस जगह पर छोटे बच्चे काम करते हैं, और हम वहां तुरंत जाकर फिर उसको जो उस जगह को इंस्पेक्शन करते हैं और पता लगाते हैं कि क्या बच्चे काम करते हैं और क्यों बच्चे काम करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक कुछ गलतफहमी लोगों को कभी कभी हो जाती है कि ये भी लेबर डिपार्टमेंट है। भी घर पर एक पिता काम कर रहा है, बच्चा मदद कर रहा है, दैट्स डिफरेंट। जी हाँ, जी हाँ, वो अलग बात है। जी हाँ, लेकिन फुल टाइम किसी बच्चे को नौकरी पर लगा देना जब वो वक्त है जबकि उसको स्कूल जी में हाँ, होना जी चाहिए, हाँ, या फिर कोई लोग अक्सर बहाना बना देते हैं कि बच्चा पढ़ नहीं सकता, फिर क्या करेगा, खेत में काम करेगा। लेकिन जैसे आपने कहा कि वोकेशनल ट्रेनिंग जी है, हाँ, और एम्प्लॉयमेंट सेंटर है, हाँ, जहाँ पर ट्रेनिंग के बाद में उनको नौकरी भी दिलाई जी जा हाँ, सकती है। तो है ही सुविधाएं, हमारे सरकार ने हमारे बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रखा है, जी सोच हाँ, रखा है। लेकिन हम और आप इसका इस्तेमाल कितना हद तक करते हैं, जी हाँ, दिस इज़ पैथेटिक। आई थिंक हम लोग नहीं करते हैं इसका इस्तेमाल, जी हाँ, और हो सकता है कि रीज़न बीइंग की पता नहीं होता है। जी हाँ। आप देखिए, हाँ सरकार ने जो संविधान है, जो हमारा हाँ। देश का संविधान है, जो सुप्रीम लॉ है, उसमें स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम बच्चों को इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, कोई हजरस और एक्सप्लोसिव लेबर नहीं इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये बच्चों का जो हमारा राइट्स है वो संविधानिक राइट्स है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उनका, और हम सभी लोगों को ये पालन करना अवश्य है। जी बेशक, हमारे श्रोता कॉल करना चाहे तो कॉल कर सकते हैं। वैसे अगर किसी एम्प्लॉयर को ये जो हैज़र्डस वर्क प्लेस में बच्चों को काम कराते हुए अगर वे पकड़े गए तो वो मुसीबत में पड़ जी सकते हाँ, हैं। अगर कोई इंडिविजुअल एम्प्लॉयर है तो उसका $10,000 फाइन या फिर 2 साल के जो जेल टाइम हो सकता है, और अगर कॉरपोरेशन या कंपनी को $50,000 फाइन हो सकता है। वैसे लेबर मिनिस्ट्री द्वारा हैज़र्डस वर्क प्लेस लिस्ट के इन्फोर्समेंट
या फिर इम्प्लीमेंटेशन के बारे में कुछ बताएंगे? जी हाँ, जो 28 मई की जो हजरत वर्क प्लेस लिस्ट असर में आया है, उसके बाद में हमने जो इन्फोर्समेंट और इम्प्लीमेंटेशन की, और इन इन्फोर्समेंट के द्वारा हमने जो 2 एम्प्लॉयज़ उसको चार्ज किया। हाँ। जो इस लिस्ट के मुताबिक से जो ऐसे होता है कि जो बच्चों को काम कराते थे जो उन्हें नहीं काम करना चाहिए था। अच्छा अतीश जी, ऐसा करते हैं, एक कॉलर लाइन पर इनको मौका दे देते हैं। हेलो नमस्कार जी। हेलो। हाँ जी। अच्छा, हम मांगे थे आरटीएस जी से फाइंड आउट करें, ये चाइल्ड लेबर के बारे में नहीं है, हम एक कंप्लेन लॉन्च करा रहा लेबर डिपार्टमेंट में। अच्छा ऐसा करना भैया, आप ये नंबर मैं बताती हूँ 99063669। वही करना जी। ठीक है, हम रेडियो पर बताते रहेंगे, यू कैन राइट इट 99063669 इज़ द नंबर। याद रहे 99063669, इसको हम बार भी रिपीट करते रहेंगे ताकि आप इसे नोट कर सकें। ठीक है, थैंक यू। अगर कोई भी पर्सनल, अगर आपको डिटेल में कुछ जानकारी चाहिए तो आप 99063669 पर रिंग कर सकते हैं। आपका नाम, पता और आपका सवाल। नमस्ते जी। हेलो, नमस्ते जी, किसी नमस्ते। को मेरा नमस्कार। नमस्कार मैं भाई। रविंद्र मतीस कॉल कर रहा हूँ। जी रविंद्र। मेरा प्रश्न होता है ये जो सेफ्टी इक्विपमेंट, सेफ्टी क्लोथिंग के साइड, नमूने के तौर पर देख लीजिए जो बॉटल कलेक्टर्स होते हैं, स्क्रैप मेटल कलेक्टर्स है, उनके आप नोटिस करें तो किसी तरह का सेफ्टी इक्विपमेंट वो लोग नहीं यूज करते। फ्लिप फ्लॉप पहने होते हैं, शर्ट, सिंगलेट वगैरह, और फिर पीछे ट्रक में बैठकर। तो क्या आप लोग इस तरफ भी कुछ ध्यान देते हैं? जी, मेरा प्रश्न है। जी थैंक हाँ, यू धन्यवाद। अतीश जी। धन्यवाद। अव्वल तो इनको करना ही नहीं चाहिए काम। जी। एक ब्रेक का समय हो गया, इसके ठीक। बाद में आप सवाल का धन्यवाद। जवाब दें। वेलकम बैक टू वाइना। और अतीश जी, हम बातें कर रहे थे इन्फोर्समेंट ऑफ द हैजर्डस वर्क प्लेस लिस्ट। हाँ जी हाँ, धन्यवाद बीना जी। जो इन्फोर्समेंट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का जो हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिस है, जो लेबर ऑफिस है, वो जाकर इन्फोर्समेंट करते हैं। और हमें जो इंफॉर्मेशन है जो मेंबर्स ऑफ पब्लिक से वो मिलता है। और कई जगह पर हम देखते हैं जो हमारा नॉर्मल रूटीन इंस्पेक्शन है, वहाँ पर अगर हम देखते हैं कि अगर बच्चे काम करते हैं, अगर कोई बच्चा जो हैजरडस वर्क प्लेस में काम करता है तो उन्हें हम तुरंत विड्रॉ कर लेते हैं। विड्रॉ का मतलब क्या होता है कि उस बच्चे को उस वर्क प्लेस से हम निकाल लेते हैं। हम उन्हें कंटिन्यू नहीं करने देते, वो बच्चे काम नहीं कर सकते वहाँ पर, क्योंकि ये हैजरडस वर्क प्लेस है। और उसके बाद में फिर वो बच्चे जो हमारा जो प्रोसेस है, बच्चे को स्कूल भेजना, फिर उस बच्चे को काउंसलिंग पे ले जाना थ्रू सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और नेशनल एम्प्लॉयमेंट सेंटर में रजिस्टर करना, ये सब चीज़ होता है। लेकिन अगर कोई बच्चा हैजरडस वर्क प्लेस में काम करता है तो हम तुरंत उन्हें विड्रॉ करते हैं वहाँ से। और जिस भाई साहब ने सवाल किया था कि सेफ्टी के बारे में उन्होंने सवाल किया था। जी हाँ, धन्यवाद। हमारा जो इंस्पेक्शन टीम है वो जो इन सेफ्टी है और ये सब जो कार्य है वो करते हैं, ताकि देख सके कि केवल बच्चे नहीं, अगर अडल्ट काम करते हैं वहाँ पर और सेफ्टी के इश्यूज़ है तो वहाँ पर जो इंस्पेक्टर जो हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्टर्स है वो जाकर वहाँ पर जो सेफ्टी चेक ये करते हैं। थैंक यू अतीश जी। वैसे हमने कहा था कि चाइल्ड लेबर के साथ साथ हम अन्य विषयों पर भी चर्चा करेंगे। लेबर संबंधी कोई भी जानकारी, आपके काम पर अगर आपके साथ कोई अन्याय हुआ हो, कोई घटना हुई हो, आप हमसे सलाह मशवरा ले सकते हैं। अतीश जी यहाँ पर है। वैसे ERP के बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे? जी हाँ, धन्यवाद वीना जी। जो एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस प्रोमोगेशन है 2007 जो असर आया है, हम देखते हैं कि जो मिनिमम जो मिनिमम रेट्स ऑफ पे है वो असर में आया है वेजेस रेगुलेशन ओडा के तहत। और साथ में जो एनुअल लीव है, सिक लीव, बेरेवमेंट लीव, ये सब असर में आया है। हम देखते हैं कि 10 डेज एनुअल लीव है, 10 डेज सिक लीव है और 3 डेज जो बेरेवमेंट लीव है। और साथ में फिर हम देखते हैं जो मैटरनिटी प्रोटेक्शन है हमारे माताओं के लिए, फेस 3 बेस से हम कहते हैं कि फुल पे उन्हें मिलना चाहिए किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं। और फिर उसके बाद में 50% ऑफ देयर नॉर्मल वेजेस। और हम देखते हैं यहाँ पर एक बहुत ही अहम विषय ये है कि जो एम्प्लॉयर, जो मजदूर मालिक है, उन्हें जो वेजेस रिकॉर्ड है, हम कहते हैं कि जो वेजेस एंड टाइम रिकॉर्ड, ये बहुत ज़रूरी है। उन्हें हर एक एम्प्लॉई के जो वेजेस एंड टाइम रिकॉर्ड है ये रखना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं जो हमारे इंस्पेक्टर जब जाते हैं
फील्ड में इंस्पेक्शन करने, जो वर्क प्लेसेस पे, तो हम देखते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ जो कहते हैं कि उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये जो कानूनी तौर पे ये एक जुर्म है, और अगर कोई ऐसे इसके उल्लंघन करता है तो हम स्पॉट फाइन्स भी देते हैं, जैसे फिक्स पेनल्टी नोटिस देते हैं, वो $100 के जो स्पॉट फाइन है। और अगर कोई उस पर भी काम नहीं करता है तो फिर हम उन्हें जो एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल वहाँ ले जाते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास, अगर आपकी कोई ऐसे समस्याओं का सामना करते हैं, वेजेस रिकॉर्ड बनाने में आप जानते नहीं हैं, तो अवश्य आप जो नियरेस्ट लेबर ऑफिस है वहाँ जाइए, और हमारे जो अफसर लोग हैं वो आपको मदद करेंगे, जो वेजेस रिकॉर्ड ये बनाने में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, ताकि आप ये जान सकें कि किस तरह से आपके रिकॉर्ड के होना चाहिए और क्या आप कर सकते हैं। कभी कभी लोग शिकायत करते हैं कि दे अंडरपेड, खासतौर पर गारमेंट वर्कर्स वगैरह ये शिकायत हमेशा करते हैं कि दे $96 पे आवा। तो यहाँ पर ये जो वर्कर्स है, ये जो कर्मचारी है, ये क्या कर सकते हैं? कभी कभी फियर ऑफ गेटिंग विक्टिमाइज्ड है ना, ये बात सामने आती है। तो ऐसे केसेस में आप लोग क्या करते हैं? जी हाँ, धन्यवाद वीना जी। जो मिनिमम रेट्स ऑफ पे है वो असर में आता है, और जो मिनिमम रेट के मुताबिक हम देखते हैं, जो होलसेल रिटेल के मुताबिक से $2.97 से एक केशिया का रेट है, और हम देखते हैं जो सेल्स पर्सन है $2.97। तो उससे उपरांत जो है वो, अगर जो मजदूर, जो कर्मचारी लोग हैं, जो मजदूर मालिक लोग हैं, हम यही कहना चाहते हैं कि ये मिनिमम रेट्स है। 297 is the minimum rate. मिनिमम रेट्स इन द सेल्स इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल होलसेल रिटेल में। उससे उपरांत जो है हम देखते हैं जो प्रोडक्टिविटी का सवाल है, और हम देखते हैं कि अगर इसमें कहते हैं गुड फेथ, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई अगर बैठ के बात कर सकते हैं कि अच्छा 297 मिनिमम है, आप अच्छा काम करते हैं, हम आपको ज़्यादा देंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो मजदूर है और जो मजदूर मालिक है उनको दोनों का फ़ायदा होता है। तो जो 297 है ये मिनिमम रेट्स है, और इससे नीचे नहीं पे होना चाहिए, पर इससे ऊपर जो है वे मजदूर मालिक और वो का जो बात कर सकते हैं। इस पर हम और भी बातें ज़रूर करेंगे। आपका स्वागत है। नमस्कार जी, एना में। नमस्ते जी नमस्ते जी। जयेश बात करता हूँ जी सुबह से। अच्छा, ये जो मिनिमम वेज गाइडलाइन है वो उसके मुताबिक $2.97 के वॉट एवर जो है वो सभी जगह पे वो उतना पे किया नहीं जाता है। जयेश जी, थोड़ा सा रेडियो का वॉल्यूम धीमा करना पड़ेगा। एक सेकंड जी। अच्छा, उसमें क्या होता है कि ये भाई साहब ने बताया कि उन लोग का लेबर डिपार्टमेंट में से ऑफिसर लोग चेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन उन लोग को घूस दिया जाता है। जहां जहां ऐसे होता है, एंड आई कैन प्रूव इट कि वो होता है। और उसमें क्या होता है कि जो ऐसे वर्कर्स लोग हैं उन लोग का काम छूट जाए, उसकी वजह से वो लोग कंप्लेन नहीं करते, और कंप्लेन करने के लिए आते हैं तो फिर बाद में वो जो कंपनी के द्वारा में वो लोग काम करते हैं और वहाँ पे ये लोग के ऑफिसर जाते हैं, उन लोग को किस किस तरह से ऐसे ब्राइब दिया जाता है वो कुछ कुछ जगह का मुझे पता है। और रही बात ये जो है कि बोलते हैं कि 2 वीक्स का 10 डेज का लीव और जो मेडिकल वाला भी दिया जाता है, वो भी उसमें कोई कोई जगह पे ऐसे भी है। और मैं वो भी ऐसी भी जगह जानता हूँ कि जहाँ पे ऐसे जस्ट वो 5 डेज का ही लीव पे दिया जाता है और 5 डेज का सिक लीव दिया जाता है। तो वैसे तो सब जगह चलते हैं, और इन लोग का ये ऑफिसर्स लोग जो वहाँ पे ऐसे बैठे हुए होते हैं, वो जो बड़े पोजीशन पे होते हैं वो जस्ट वहाँ ऑफिस में होते हैं, लेकिन जो ऐसे इंक्वायरी करने के लिए जाते हैं उन लोग को तो घूस दिया जाता है। अच्छा जी, चले फिर वहाँ पे कैसे करके वो जस्टिफाई कर सकते हैं वो लोग। थैंक यू जयेश भाई। इस पर आप क्या कहेंगे? धन्यवाद। ये बहुत ही गंभीर विषय है। हाँ। और हम जानते हैं कि अगर आपके पास किसी भी तरह के ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो कि किसी भी घूसखोरी के मामले में कोई भी अफसर है, तो आप ज़रूर हमारे मिनिस्ट्री को संपर्क कीजिए, या तो फिर फाके को आप संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम जहां वहां जाकर पता लगा सकें कि क्यों ऐसा होता है। हमारे मिनिस्ट्री के ज़ीरो टॉलरेंस ऑन दिस, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट्स व्यू की किसी भी तरह घूसखोरी किसी भी दफ्तर में किसी भी जगह पर नहीं चलेगा। और हमारे मिनिस्ट्री का भी यही पॉलिसी है। ज़रूरी है कि सब लोग जाने कि आपके पास किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन है कि कोई भी अफसर किसी तरह से घूसखोरी या किसी भी तरह से इसे इन्वॉल्व है, तो आप तुरंत फाके को संपर्क कीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को संपर्क कीजिए, ताकि हम इस पर पता लगा सके और जान सके कि क्यों ऐसा होता है। वैसे इस भाई ने जो पॉइंट ब्रॉटअप किया था आतिश जी, कि कभी कभी लोग जानते हैं, ऑफिसर्स जानते हैं कि यहाँ ऐसा हो रहा है,
लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं कभी कभी, तो ऐसी भी कोई जी हाँ, लोगों के पास ये अधिकार है, वो हमारे दफ्तर को संपर्क कर सकते हैं। और हम जो सरकारी कर्मचारी, हम अकाउंटेबल है पीपल के। जी हमें definitely. अपने जो जनता है उन्हें हमें ये बताना ज़रूरी है कि उस कंप्लेन में क्या हुआ। ऐसे नहीं है कि हम केवल कंप्लेन लेते हैं, कुछ करते नहीं हैं। और अब जानते हैं कि सरकार का हमारा जो ओपन डोर पॉलिसी है, इस पर कोई भी किसी भी समय आकर और हमें इंक्वायरी कर सकता है कि क्यों इस कंप्लेन में काम नहीं हुआ। जी थैंक यू अतीश जी। को ब्रेक का वक्त हो गया है, आना के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। वेलकम बैक टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ वाइना शिताओ। और एक और कॉलर लाइन पर है। हेलो नमस्कार जी। वीना जी, अगेन जयेश बात करता हूँ। अच्छा जी। अच्छा, अभी ये भाई साहब ने बताया कि फाइकिक में कंप्लेंट करो, लेकिन फाइकिक में भी वही हाल है, घूसखोरी। ऐसे अगर वो सरकार बोलती है कि अभी घूसखोरी नहीं है तो मैं वो बात से सहमत नहीं हूँ। अभी भी घूसखोरी चलती ही है। अगर फाइकेक में जाके भी अगर कंप्लेंट करेगा तो वहां पे भी जो लोअर लेवल पे भी बैठे हैं और शायद ऐसे हायर लेवल पे भी बैठे होंगे, वो लोग भी ऐसे घुस खाते हैं। वो कहीं पे भी ऐसे, ये सभी ऐसे है कि रेडियो में सभी जगह पे ऐसे वो लोग बात करते हैं कि हम लोग को कंप्लेंट करो, हम लोग उसमें वो देखेंगे। लेकिन अगर वो देखते हैं तो फिर बाद में थोड़ा रोज के बाद में वैसे ही फाइल बंद हो जाती है। थैंक यू जयेश भाई। एक बात हम करेंगे, वैसे तो हम नहीं कहते कि करप्शन नहीं है देश में नातीश जी, या फिर कहीं पर घूसखोरी नहीं है। सरकार ये पूरी कोशिश में है कि इस घूसखोरी को ख़त्म किया जाए, करप्शन को हमारे देश से ख़त्म किया जाए। तो इसके लिए अगर आप फाइकेक का रास्ता देखते हैं या फिर वहाँ का सहारा नहीं मिलता है, तो लास्ट टाइम रजीम बख्श साहब हमारे साथ आईना में आए हुए थे, तो उन्होंने भी एक नंबर दिया था। तो मोस्ट प्रोबेबली वो नंबर मैं ढूंढ कर आपको दूंगी और आप वहाँ पर भी शिकायत कर सकते हैं। और लेबर डिपार्टमेंट को भी आप कॉल कर सकते हैं अगेन, और डिटेल में आप उनको जो गुप्त जानकारी जो आपके पास है वो आप दे सकते हैं। देन लेट्स सी इफ द एक्शन इज टेकन और नॉट। हमें ये बहुत ज़रूरी है जानने के लिए कि अगर आपके पास किसी तरह के ऐसे इन्फॉर्मेशन है, आप तुरंत जो मिनिस्ट्री है उसको संपर्क करें। आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं ताकि हम ये जान सकें। हमारे सरकार में और हमारे मिनिस्ट्री में है ज़ीरो टॉलरेंस है। अगर कोई भी अफसर ऐसा है तो अवश्य उनको जो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई है वो किया जाएगा। जी डेफिनेटली। थैंक यू अतीश जी, थैंक यू सो मच। ये नंबर आप नोट कर लें जयेश जी, 99063669। आप ज़रूर कॉल करें और अगर बात नहीं बनती है तो फिर आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। और अतीश जी, कभी कभी देखा जाता है ख़ासतौर पर ये जो सेल्स के काम जो करते हैं, लीव इत्यादि की समस्याएं उनके साथ रहती है और साथ में उनके पे की समस्याएं होती हैं, तो हर हाल में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ, अवश्य। हम ये बताना ज़रूर समझते हैं कि अगर आपके पास कोई शिकायत है, आप जो नियरेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ऑफिस है वहाँ पर जाइए, अपना जो शिकायत है वो दर्ज कीजिए। और अगर आप काम करते हैं किसी भी इंडस्ट्री में और आप अपना नाम नहीं बताना चाहते तो आप केवल अपना शिकायत दर्ज कीजिए और अपना नाम नहीं बताइए, और वहाँ से फिर हमारे जो इंस्पेक्टर्स है वो जाकर वहाँ से फिर एक्शन लेंगे। और अगर आप सोचते हैं कि आपका कंप्लेन लॉन्च हुआ और कुछ एक्शन नहीं लिया गया तो तुरंत जो हमारे मिनिस्ट्री के जो अधिकारी लोग हैं हमारे पास लोग कॉल कर सकते हैं और लोग, ताकि हम ये जान सके कि क्यों उससे जो केस है उसमें कुछ हुआ नहीं और क्यों ऐसा डिले होता है। तो ये सब बहुत ज़रूरी जानने के लिए कुछ ऐसी जगह पर हम देखते हैं कि जो केसेस है जो हम लोगों को संपर्क करना चाहते हैं लेकिन उनका जो संपर्क हमसे किसी तरह से बनता नहीं है, और लोग अपने किसी जगह पर देखते हैं जो मोबाइल नंबर वो चेंज कर देते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में केस है, आप तुरंत हमें संपर्क कीजिए ताकि हम ये जान सके। अगर आप अपना जो डिटेल्स है और जो अपन कॉन्टेक्ट है अगर आपने वो चेंज करते हैं तो तुरंत हमारे मिनिस्ट्री को बताइए ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें। थैंक यू अतीश जी, थैंक यू सो मच। शिकर कॉलर को मौका देते हैं। हेलो नमस्कार जी। हेलो जी, एना में आपका स्वागत है। आप जी वालेकुम सलाम। कैसे खैरियत है? जी आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है, आदमी लोग जैसे काम करे ना जगह जगह पे ना, उसके फंड नहीं कटे
उसके सिक नहीं पे करा जाए तो ये करप्शन बहुत दिन से 78 से जी 68 से थैंक यू मीट नहीं पाई से। जी। आपका नाम क्या है भाई साहब? मोहम्मद आजम। अच्छा जी, आजम साहब, तो ऐसे केस में आजम साहब क्या कर सकते हैं? जी हाँ, धन्यवाद। हम यही बताना चाहते हैं कि अगर आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है तुरंत हमारे पास संपर्क कीजिए, हमारी मिनिस्ट्री को दीजिए, ताकि हम वहाँ पर जाकर फिर देख सकें कि क्यों इन जो वर्कर्स है, जो मज़दूर लोग हैं, क्यों इनको जो एंटाइटलमेंट्स है वो नहीं मिलता है। और हम जो FNPF है उनके साथ मिलकर इंस्पेक्शन करते हैं। आप लोग एक्चुअली इंस्पेक्शन के दौरान आपने पाया है कि ऐसा होता है? जी हाँ, अवश्य ऐसा होता है। और हम देखते हैं कि कैसे जो मिनिमम रेट्स पे है, हम देखते हैं कि कई जब जो असर में आता है जो रेट्स, और फिर हम जब जाकर इंस्पेक्शन करते हैं तो कई जगह पर है कुछ ऐसे मजदूर मालिक है जो मिनिमम रेट से ऊपर पे करते हैं, और हम उन्हें धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इस जगह पर हम देखते हैं ये लोग जो प्रोडक्टिविटी है उनको ऊपर ले जाते हैं और उनसे मिनिमम रेट से ऊपर पे करते हैं, एंटाइटलमेंट से ऊपर पे कर सकते हैं। देखते हैं हम अगर मिनिमम एनुअल लीव 10 डेज़ है तो जो मजदूर मालिक हैं वो उससे ऊपर पे कर सकते हैं करते हैं, और उन्हें धन्यवाद देते हैं। और कई जगह पर हम देखते हैं कुछ ऐसे मजदूर मालिक हैं जो उनसे नीचे पे करते हैं, और हम ये जो इंस्पेक्शन है उनके दौरान हम ये पाते हैं, फिर हम उनको जो कानूनी तौर पे जो कानूनी कार्रवाई वो करते हैं, और उनको जो पे है वो बैकडेट किया जाता है, और फिर वर्कर्स को हम देते हैं। दे आर टेकन टू टास्क। लेकिन कई लोग डर के मारे लेबर डिपार्टमेंट नहीं जाते हैं, पता है। एक और कॉलर को मौका देते हैं, चले गए लाइन पर से, आप दोबारा कोशिश कर सकते हैं। जैसे कहा कि फियर ऑफ गेटिंग विक्टिमाइज्ड, ये ज़्यादा आपने पाया होगा कि लोग डरते हैं। किसने कंप्लेन किया? नौकरी से छुट्टी। जी, अगर शायद किसी तरह से आप डिसएडवांटेज है, आपके डिस्क्रिमिनेशन है, आप हमारे पास जो कंप्लेन वो ला सकते हैं, ताकि हम थ्रू द मीडिएशन सर्विसेज आपको हम ये जो जस्टिस है, जो आपके जो अधिकार है वो दिला सकें। थैंक यू अतीश जी। हेलो, नमस्कार जी। हेलो जी, हेलो जी, आपका नाम पता, सवाल? प्रवीण नाम नंदेरा से बात जी करता है। जी। अच्छा, ये लेबर में कंप्लेंट करो कितना रोज लगे? अच्छा जी, थैंक यू। वैलिड क्वेश्चन। जी हाँ, कितने दिनों में? धन्यवाद। हाँ, हम ये हमारी कोशिश है कि हम जो कंप्लेंट्स है वो जो 8 वीक्स विदिन 8 वीक्स पीरियड हम सॉल्व कर दें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंप्लेंट्स है जो 8 वीक से ज़्यादा हो जाती है। हम देखते हैं कि कई ऐसे कंप्लेंट्स है जिसमें कुछ लीगलिटीज़ होते हैं हमें जो पूर्ण करना पड़ता है, और कुछ ऐसी जगह पर हम देखते हैं हम जो वर्कर्स है, जो एम्प्लॉयज़ है, उनको साथ मिलकर हम बात करते हैं ताकि जो कंप्लेंट्स है वो सुलझा सके। तो हमारे ये कोशिश रहती है कि हर जो कंप्लेंट्स है वो जो सीमित समय के मुताबिक जो 8 वीक्स है उसमें सॉल्व करें। लेकिन कई इस जगह पर होता है कि कुछ कंप्लेंट्स है जो 8 वीक से ज़्यादा हो जाती है, और कुछ कंप्लेंट्स ऐसी जो है जो 1 डे में भी सॉल्व हो जाती है। तो हम यही हमारी कोशिश है कि जो विदिन जो टाइम पीरियड है उसमें सॉल्व करें। ओके, थैंक यू। आपको भी, आपके पास और कोई सवाल है? हाँ जी। अच्छा, हम कंप्लेंट किया है 4 मंथ्स हो गए, 4 महीना अभी हो कुछ नहीं गए। अच्छा। इंस्पेक्टर कंप्लेंट लिखा डेनियल नाम है। अच्छा जी, आपका क्या करते हैं? हम नंबर नोट कर लेते हैं। और अतीश जी, ये जो नंबर है मैंने नोट कर लिया है, 3394-977, ठीक है। और इस नंबर को रिंग आप ज़रूर करेंगे जी हाँ, और अवश्य। फॉलो अप कर लेंगे, जी हाँ, ठीक जी है हाँ। भाई साहब? फॉलो अप हो जाएगा, ठीक है, आपका काम भी हो जाएगा। थैंक यू सो मच। और एक अंतिम कॉलर को मौका देते ही चले गए लाइन पर से। वक्त भी हो गया है, जाने का समय भी हो गया, बट जाने से पहले अतीश जी, आज आपने कुछ बहुत सही रास्ता दिखाया लोगों को कि हर हाल में आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें। अगर बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनको रास्ता दिखाएंगे, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग करवाएंगे नेशनल एम्प्लॉयमेंट सेंटर इत्यादि के द्वारा, और फिर उनको नौकरी भी शायद ढूंढ कर देंगे। जी हाँ, जी हाँ, तो अवश्य। आपका जो बच्चा है एक सुरक्षित नौकरी जो है उनके पास रहेगा, अपनी रोजी रोटी भी कमाएगा और आपकी थोड़ी बहुत मदद भी करेगा। तो एक प्रॉपर चैनल अगर हम फॉलो करें तो अपने बच्चों को एक सुंदर भविष्य हम दे सकते हैं। जी हाँ। इसके लिए अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो 3303-500 पर आप रिंग करें, या फिर 9906-369 पर कॉल करें। लेकिन आप लोग लेबर डिपार्टमेंट क्या एम्प्लॉयमेंट भी खोज कर देता है लोगों को, नौकरी भी, जी हाँ, जॉब्स भी? जो नेशनल एम्प्लॉयमेंट सेंटर के तहत हम जो जॉब से वो भी खोज के देते हैं। अच्छा जी, तो जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, आप अपना जो बायोडाटा है, जी सीवी हाँ, है, आप हमारे पास रजिस्टर हो सकते हैं। रजिस्टर हो जी। सकते हैं। लेबर डिपार्टमेंट जाएगा अपने अपने इलाके के जी हाँ। जिला में, जी हाँ। आप लेबर डिपार्टमेंट जाएगा।
जैसे एक भाई साहब ने कहा कि एक्शन लेते हैं आप लोग ना इस पर, अगर नौकरी तलाशने में जी हाँ, कितना हम एफिशिएंट है जी आपका हाँ, हम दफ्तर? भरपूर कोशिश कर सकते हैं, हम भरपूर कोशिश करते हैं ताकि हम अपने जो लोग हैं उनको नौकरी प्रदान कर सकें। और हम देखते हैं ये जो है, ये हमें सभी लोगों को, हम सभी फिजियंस को एक सम्मिलित रूप से मिल के जो गरीबी है वो हटाना चाहिए और फिजी को एक नॉलेज सोसाइटी बनाना चाहिए। तो ये केवल सरकार का काम नहीं, हम सभी लोगों का काम है कि हम एक सूत्र में बंध कर और मिलकर ये सब काम करें। थैंक यू आतिश जी, आपके बहुत ही सुंदर वचन के लिए। और श्रोताओं, आईना का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आतिश जी, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। आज हमारे मेहमान थे श्रोता आतिश कुमार जी, मैनेजर लेबर कंप्लायंस सर्विस एंड चाइल्ड लेबर। और आपको तो पता है कि 10 अक्टूबर को हम फिजी डे मनाने वाले हैं। सो जाते जाते I'd like to wish you all a very, very happy Fiji Day. Keep Fiji clean and united. This is Veera Bhatnagar signing off. अगले एपिसोड में एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात होती है। तब तक के लिए शबा, तब तक के लिए नमस्कार।